दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे देश से कॉलेज के टीचर और यूनिवर्सिटी के टीचर जमा हुए हैं। जेडीयू के सांसद अली अनवर भी हैं और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि काफ़ी संख्या में जंतर मंतर पर शिक्षक हैं, महिलाएं शिक्षक हैं और वो सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। सर, क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारा 7 पे कमीशन का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट पहले AI फुक्टो को दिया जाए, डिस्कशन किया जाए डेमोक्रेसी के हिसाब से, और ये जो प्राइवेटाइजेशन है उस पर गवर्नमेंट का अंकुश आना चाहिए। तो अब तो सारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में एडहॉक बेसिस पे भर्तियां हो रही हैं, तो वो तो कॉलेज प्रशासन तो विरोध करता नहीं है। नहीं, वो उसका ही हम अपोज करते हैं कि परमानेंट पूरे इंडिया में 40% वैकेंट पोस्ट है, उसको गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है, और ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वाले और ये पार्ट टाइम अध्यापक है और ये जो विजिटर अध्यापक है जिसका इकोनॉमिकल शोषण होता है, उसका हम अपोज कर रहे हैं। एडहॉक बेसिस पे कहा जा रहा है कि आरक्षण को इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसको लेकर कोई आइडिया है आप लोग को? हाँ, वो भी हमारा एक मुद्दा है और उसका भी हम अपोज कर रहे हैं। ये देखिए, मतलब अगर तो क्या लग रहा है जो वर्तमान सरकार है वो आप लोगों से बात करने के पक्ष में, क्योंकि 7th पे कमीशन के लेकर सरकार कह रही थी कि उन्होंने बड़ा तोहफा दिया है। वो नहीं, तोहफा तो कुछ दिया नहीं है, लॉलीपॉप है। कैसे लॉलीपॉप? ये समझो जनवरी 2016 से उसका इम्प्लीमेंट होने वाला था 7 पे का, आज 2017 भी आधा निकल गया। हमारी डिमांड ये मात्र फाइनेंशियल डिमांड नहीं है, दूसरे भी बहुत प्रश्न है जो ये हमारे लिए बहुत जैसे कि डेमोक्रेसी, जो एजुकेशन की जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी पे भी उसका तराप है, वो UGC निकाल देने वाले हैं और उसके जगह हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी लाना चाहते हैं। वो सत्ता का सेंट्रलाइजेशन है, सत्ता का सेंट्रलाइजेशन है। काफ़ी संख्या में टीचर हैं, महिलाएं हैं और देश भर से आए हुए हैं। हम जानेंगे उन्हीं से कि क्या मांग है। सर, क्या डिमांड है आप लोग? मैं नहीं बोलता। देखिए, प्रोफेसर हैं तो एक डर भी है। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। क्या डिमांड है आप लोगों की? 7 पे कमीशन हम सबको रिलीज़ किया जाए, जिसके लिए ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, पर अब और लेट होना उचित नहीं है हमारे लिए ना। बाकी और डिमांड्स भी हैं हमारी। ये बजट में आप लोगों ने लिखा है, मैंने जो पढ़ा है कि 6% से कम हो गया है क्या GDP का जो एजुकेशन बजट? कम हुआ है पहले से। हाँ, पहले ये 6% था, अब ये 3% कर दिया गया है। उससे आप लोग तो नौकरी कर रहे हैं, आप लोगों को क्या नुकसान? हम लोग तो नौकरी कर रहे हैं। हम यहाँ पे हैं 7th जो पे कमीशन की रिपोर्ट है, पे रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट है, वो लागू होनी है। मोदी जी तो 15-15 लाख रुपए देने वाले थे लोगों के अकाउंट में, आप लोग की पैसे कटौती हो रही है। हमें तो वो लाख नहीं है, कहने और कथनी में बहुत अंतर है। किसी के पास नहीं आया 15 लाख रुपया, किसके पास आया बताओ एक भी व्यक्ति जिसका नाम? वोट देने के समय ये था याद कि 15 लाख रुपए आएंगे क्या? जब आप लोगों ने वोट किया था, सब लोगों ने वोट किया था, जब सरकार बनी थी तो उम्मीद थी कि पैसे आ जाएंगे। भारत जानता है क्या उम्मीद थी और क्या नहीं उम्मीद थी, पूरा इंडिया जानता है ये सच्चाई। आप कहाँ से हैं? हम पटियाला से। कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में? कॉलेज से हैं। क्या नाम हुआ? गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज से हैं हम। तो एक बात बताइए मैम कि मोदी जी जो हैं वो लगातार बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि जानबूझकर जो है उनके खिलाफ विरोध हो रहा है, सरकार के खिलाफ जानबूझकर लोग माहौल बना रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के खिलाफ कोई ऐसा वो नहीं बनाया जा रहा। 7th के पे कमीशन इम्प्लीमेंट करने के समय ऐसी कोई बात नहीं। टीचर्स का काम है बच्चों को पढ़ाना। हम क्लासरूम छोड़ के हमें मजबूरी में यहाँ आना पड़ रहा है, अदरवाइज किसको यहाँ आने की जरूरत है? 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट किया मोदी सरकार ने, वो तो कह रही थी कि कर्मचारी खुश हैं। हमारी लड़ाई केवल पे कमीशन को लागू कराना नहीं है, हमारी लड़ाई ये भी है कि हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए आगे शिक्षा संस्थान में जगह नहीं है, उनके लिए भर्तियां नहीं हो रही हैं। क्यों, क्या हो रहा है? नौकरियां तो निकल ही रही है। बिल्कुल नहीं, ये झूठ, बिल्कुल सरासर झूठ है। नौकरियां नहीं निकल रही हैं। 20 साल से कोई भी सरकारी कॉलेज में भर्ती नहीं हुई है, ये सबसे शर्मनाक बात है। अभी जो अली अनवर कह रहे थे कि वाइस चांसलर की ऐसी नियुक्ति हो रही है जो बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप करते हैं, इस तरह की भी बात है।
नहीं, उनका अब देखिए वीसी जो होता है उसने भर्तियां नहीं करनी होती हैं, उसने अपनी यूनिवर्सिटी चलानी होती है। संस्थानों में भर्ती तो सरकार ने करनी होती है जो 20 साल से बंद है, और वो जो 20 साल से पहले भी जो भर्तियां हुई हैं 8 साल के दरमियान में हुई हैं, और अब 20 साल से एकदम बिल्कुल भर्तियां नहीं हुई हैं। तो जब भी सरकारी नौकरी की बात की जाती है तो कहा जाता है कि देश के लिए हालात ख़राब है। आप सोचिए कि किस तरह से नौकरी ख़त्म की जा रही है, और अब टीचर्स भी हैं जो हैं, देखिए एक महिला टीचर भाषण दे रही है, मैं उनको देखिए। बोलने नहीं देंगे और शिक्षा को बर्बाद होने नहीं देंगे साथियों, चाहे वो डूटा हो, चाहे वो फेटकुटा हो या एआई फैक्टो हो। यहाँ पे आप देखेंगे हर पॉलिटिकल ओपिनियन के शिक्षक मौजूद हैं, और ये हमारी खूबी है, हमारे देश की खूबी है। हमारा देश जो है वो प्लूरल देश है, हमारा एक संविधान है जहाँ पे हम हर नागरिक को बराबर का दर्जा देते हैं, और जो पिछड़ गए हैं उनको ऊपर उठाने का कि हम कोशिश करते हैं। और हमारी पब्लिक फंडेड एजुकेशन, इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन और कोठारी साहब और हमारे सारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, इसलिए पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज बनाई गई। देखिए एक बड़ा प्रोटेस्ट है, और जो टीचर्स हैं वो 7th पे कमीशन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और काफ़ी संख्या में प्रोफेसर्स हैं जो सड़कों पर आए हैं, काफ़ी भीड़ है, और मोदी सरकार के काफ़ी खिलाफ गुस्सा है। कहा जा रहा था कि 7th पे कमीशन से कर्मचारी खुश हैं, तो आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी तक लागू नहीं किया गया है इनकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं। कितने महीने हो गए इम्प्लीमेंट फैसला आए हुए? लगभग 3 लागू किया हुआ कितने महीने हो गए? लागू नहीं किया गया। बहुत लंबे टाइम से ये संघर्ष चल रहा है। मई में भी इन्होंने कहा था कि आ जाएगा, उस वक्त हमने अपना सारा प्रोटेस्ट पोस्टपोन किया। अब जाके जुलाई आ चुका है, जुलाई में भी जैसे ही शिक्षक वर्ग अपनी आवाज़ उठाने लगता है तभी मीडिया में ऐसी खबरें आनी शुरू हो जाती है कि इसी महीने आपको मिलने वाला है। बात सिर्फ यहाँ पे वेतनमान की नहीं है, यहाँ पे गिरावट जो आ रही है शिक्षा के स्तर में, हमारे आने वाले बच्चों के लिए हम क्या दे के जा रहे हैं। शिक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी तो समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा है, और उस शिक्षा के क्या गिरावट आ रही है? गिरावट हर तरीके की आ रही है। आज का जो बच्चा है बड़ी डिग्रियां ले रहा है, फिर रोजगार के लिए कतार में खड़ा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में उसको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसके पास वो हुनर नहीं है, उसके पास वो स्किल नहीं है जिसकी वो हमारा एक प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉयर मांग रहा है। तो ये यहाँ की बात नहीं है, उच्च शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, स्कूल की शिक्षा, प्राइमरी स्तर की शिक्षा, सब जगह गिरावट आती जाए। पहले जेएनयू की रैंकिंग अच्छी है आपके देश में, उसको लेकर बराबर सवाल होते हैं, खासकर जो वर्तमान सरकार है, जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, पहले स्मृति ईरानी थी, अब जावड़ेकर है, उनकी बहुत नाराजगी है। वहाँ लेफ्टिस्ट हैं, राइटी है, वो दुनिया है। आप देश भर से लोग आज जमा हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार का और एचआरडी का इंटरफेरेंस बढ़ा है यूनिवर्सिटीज़ में? बहुत बढ़ा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई यूजीसी आपको पे कमीशन रिकमेंड कर रही है, अपनी रिपोर्ट दे रही है, क्या वेतनमान दिए जाने चाहिए। उसके ऊपर सरकार फिर से कमेटी बैठाती है, और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने हो गए, अब तक वो रिपोर्ट नहीं दे पा रही है, और ना ही वो जो रिपोर्ट यूजीसी देती रही है हमेशा से उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं। ऐसी क्या गोपनीयता बनाई जा रही है? ऐसा उसमें क्या दे दिया जो बताया नहीं जा रहा है? अगर वो चाह रहे हैं कि शिक्षक वर्ग उसमें, आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उसकी पॉलिसी जो है लैप्सेस हो रही है, सिर्फ मीडिया में बातें हो रही हैं, एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर काम नहीं हो रहा है, एडॉप पे टीचर रखे जा रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही है? देखिए मेरे ख्याल से सरकार ये अच्छे समझ गई है कि आज का युग जो है मार्केटिंग का युग है। वो मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मार्केटिंग आपकी तभी कामयाब होगी जब आप क्या कहते हैं जमीनी धरातल पे रह के जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, वो समझ रहे हैं। हाँ, ये बात समझ में आ रही है, सभी को समझ में आ रही है। मैं भी एक प्रबंध विज्ञान से संबंधित रखता हूँ, मैं जानता हूँ कि भाई अगर आपने प्रूव करना कि हम अच्छी सरकार है, आप करो, आप अपना प्रमोशन करो, प्रचार करो, उसमें कोई गलत नहीं है। पर आप जो कार्य जो एक्चुअल में करना चाहिए, जो रूट लेवल पे जो काम होना चाहिए उसको करो। आपकी जनता, आपके वोटर्स अगर आपसे परेशान है तो आपकी मार्केटिंग ज़्यादा दिन काम नहीं आएगी। देखिए ये कोई आम लोग नहीं हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। 3 साल हुए हैं मोदी सरकार के, और उनकी चीज़ें सामने आ रही है। आप समझिए कि काफ़ी संख्या में टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं जो आई हैं,
जंतर मंतर पर काफ़ी भीड़ है। हाल के दिनों में इस तरह का प्रदर्शन मैंने नहीं देखा था। काफ़ी बड़ा प्रदर्शन है, काफ़ी लोग हैं और काफ़ी संख्या में लोग हैं। और सांसद अली अनवर भी आए थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे। तो उस हिसाब से देखिए तो जंतर मंतर को इन लोगों ने जाम कर दिया है, पैक कर दिया है। और देश भर से जो है प्रोटेस्टर्स हैं और लगातार पंजाब से काफ़ी लोग हैं। देखिए कि जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है प्रोटेस्टर्स हैं और वो 7th पे कमीशन के साथ साथ जिस तरह से जॉब बेसिस पे नौकरियाँ हो रही है, जिस तरह से नौकरी ख़त्म किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हुआ? We want ये 7th PRC का इम्प्लीमेंटेशन का हो रहा है। ये हमारे गवर्नमेंट में वो कमेटी किया, वो कमेटी का रिपोर्ट दे आर नॉट शेयरिंग विद AIF। तो मोदी जी की सरकार तो कही थी कि 7th पे कमीशन से कर्मचारी खुश हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, UGC टीचर्स का अभी तक नहीं हुआ। They have not implemented UGC scales for the teachers of universities and colleges. वो कह रहे हैं कि अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, टीचर अच्छा काम नहीं करते, वो प्राइवेट लाना चाहते हैं। ये सभी उधर बैठे हैं ना पार्लियामेंट में, वो किससे बनाया? हम टीचर्स ने बनाया। वो लोग ऐसा ही नहीं आ गया है, वो सभी हमारा बनाने से उधर बैठा है। How can they treat teachers like that? कहना है कि प्राइवेट they are sitting there because of teachers. उनका कहना है कि प्राइवेट टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा काम करते हैं कम पैसे में और सरकारी टीचर ज़्यादा पैसे लेते हैं, काम नहीं करते। नहीं, there is no this thing, that is all false. It is equal. All teachers are working hard. Because of that only our students are going abroad. They are taking education. वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति भी करते हैं। राजनीति हम नहीं करते, वो लोग करते हैं राजनीति। पार्लियामेंट में वो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन वो ये हो रहा है। टीचर जो हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। हाँ, ओके। तो या आई विल टॉक टू यू। तो देखिए टीचर्स जो हैं वो देश भर से हैं। BHU के टीचर कौन? आप BHU से हैं? हाँ, मिजोरम से हैं। अच्छा, सॉरी। PhD BHU से असिस्टेंट मिजोरम से आए। क्या नाम हुआ? डॉक्टर सुवालाल जांगो। क्या? डॉक्टर सुवालाल जांगो। अच्छा, जांगो साहब, तो क्या मांग है आप लोग की? ये 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन रिपोर्ट should be revealed. So let we come to know what this report is saying about our pay fixation and pay scale something. आपको भी सरकार से प्रॉब्लम है? सर भयंकर प्रॉब्लम है। ये जो सरकार तो हिंदू राष्ट्र बना रही है, अब क्या प्रॉब्लम है? खुश रही। राष्ट्र बनाने के साथ साथ ये लोग मतलब हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र तो हैं, हम लोग ऑलरेडी थे, लेकिन ये मुझे तो पता है कि ये सेकुलर बहुमत लेकर के आई है। इस बहुमत का इन्होंने नाजायज फायदा उठाया है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जो हमारी सरकार का, हमारी नीतियों का विरोध कर रहा है वो राष्ट्रद्रोही है। कोई राष्ट्रद्रोही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने हक की लड़ाई करता है तो वो राष्ट्रद्रोही कैसे हो सकता है? हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। अरे साहब, टीवी पर बैठ के उनके सारे प्रवक्ता कहते हैं कि सरकार को डिरेल करने के लिए रोज प्रोटेस्ट हो रहा है। आप ये गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम सुनते हैं, लेकिन ये मैं संबित अगर सरकार के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि ये लेफ्टिस्टों की साजिश है और ये राष्ट्रद्रोही काम है। मोदी सरकार के खिलाफ मतलब आप राष्ट्रद्रोही हैं? क्या अपनी बात को कहना ही राष्ट्रद्रोह है? क्या शिकायत है आप लोग? शिकायत ये है कि 7th पे कमीशन हम लोगों को अब तक नहीं दिया गया है। जो शोषण टीचर्स का पहले से जो है, अभी तो 3 साल हुआ है। मोदी जी तो 2019 का प्लान करके आए हैं, 2024 तक होगा ना। अभी तो कर रहे हैं। जो चीज जो है हमें ये वैसे ही 4 साल डिले चल रहा है। इट इज ऑलरेडी डिलेड। अभी इन्हें जो है लागू कर देना चाहिए। 3 साल में इस सरकार की खाल निकाल रहे हैं। 4 साल पुराना केस था, इन्हें आते ही इसको जो है ओके करना चाहिए था। वो मिल बैठ के सबसे बात करें और ये बात की। मेरा कहने का जो राष्ट्रवाद को कैमोफ्लेज के तौर पर यूज किया जा रहा है समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए। That's it। और कुछ नहीं है। आपको पता है आप यूजीसी का बजट कट हो रहा है, क्यों? एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है, सारे टीचर एडॉक पे रखे जा रहे हैं। आपकी सरकार जो है वो गाय और बकरी पर बहस कर रही है। इस पर क्या आप लोग कॉलेज में चर्चा करते हैं? बजट जो है कम कर दिया। दिस टोटली पॉलिटिकल मैटर। ये पूरा का हाँ, ये सारे का सारा इन्होंने राजनीतिक मुद्दा ले रखा है। तो टीचर से बड़ा कोई पॉलिटिशियन होता है क्या? आप लोग तो नेता तैयार करते हैं। चाणक्य क्या था? चाणक्य ने जो है उस वंश को समाप्त कर दिया। यदि टीचर्स को ये परेशान करेंगे तो हिंदुस्तान का नक्शा दोबारा बदल जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ। हिंदुस्तान या भारत?
आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भारत हिंदुस्तानी है, पक्के भारतीय हैं। आपके संविधान में भारत सर सवाल परेशान करने का नहीं है, परेशान हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। जब शिक्षा भारत बोलते हैं, संविधान में भारत है। जब शिक्षा का बजट ही लोग कम कर रहे हैं तो शिक्षा को परेशान करेंगे नहीं, कर रहे हैं। हमें मोदी जी से ही उम्मीद नहीं थी। मैं आपको जस्ट मिनट सर, मोदी जी जब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खेतड़ी आए थे, आप बनारस से तो नहीं गए? नहीं सुनिए ना, तो उनका पहला विजिट था और जब मैं आई वॉज फ्लाइंग मजिस्ट्रेट एट द टाइम, मैंने उनसे कहा था साहब मेरी तहे दिल से इच्छा है कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये उम्मीद टाइम नहीं दे रहे ना आप लोग। 3 साल में क्या करेंगे? 2 साल बाद वो तो कह रहे कांग्रेस का गड्ढा भर रहे हैं। 2 साल बाद जनता का फ्रेम ऑफ माइंड बदल जाने वाला है। उन्हें हमारी नस पकड़ लेनी चाहिए कि पब्लिक चाहती क्या है। आपको बहुमत मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि आप तानाशाह हो गए। तानाशाह नहीं बनना चाहिए। देश कभी बताइए, आप लोग प्रोफेसर हैं, वो विदेश में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि देश का नाम खराब। हर एक समस्या का एक ही जवाब मिलता है कि इतने साल आप चुप रहे, हमें कुछ साल तो दो। लगता है कि जिस तरह से प्रॉमिस करके, एक सीरियस सवाल है, लगता है कि जिस तरह से सरकार प्रॉमिस करके आई थी, अभी आप देखिए प्राइवेट सेक्टर हो, अभी आयुध वाले हड़ताल पर हैं, टीचर्स हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से जितनी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही हैं। मैं पहली बार मानता हूं कि मैंने पहली बार बीजेपी को वोट दिया। इस बार जब जनरल इलेक्शन हुआ, मैंने पहले कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया। मोदी जी से बहुत उम्मीदें थी, लगता था कि ये आदमी कुछ करके दिखाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली देखिए, मोदी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि काऊ मुद्दा है, जो कट्टर हिंदू राष्ट्र के समर्थक लोग हैं वो भी विरोध करने लगे हैं। ये सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और टीचर जब सड़कों पर उतरे तो समझिए सरकार की मुश्किल बढ़ने वाली है। 7th पे कमीशन एक अलग मामला है, प्राइवेटेशन बड़ा मुद्दा है, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, एडहॉक पे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, एडहॉक पे टीचर रखे जा रहे हैं। उस सब को लेकर एक मैसिव प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, और उसमें देश भर के शिक्षक, टीचर्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर जमा हैं। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।